हेलो स्टूडेंट्स, एसकेसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं नरेंद्र देवड़ा। हमने पिछले वीडियो में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में अध्ययन किया था। अब देखते हैं हम उसी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को कंटिन्यू करते हैं और 4 रूल हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। अब उसी 4 रूल से आगे हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं 5वां रूल कौन सा है। तो आइए देखते हैं 5वां रूल एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। रूल नंबर 5, यदि एक्टिव वॉइस में टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एक्टिव वॉइस में टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस में इसको किस प्रकार चेंज किया जाएगा? तो लिखते हैं पैसिव वॉइस के लिए हमें टू को टू ही लिखना है, फिर आपको एक वर्ड लिखना है बी और उसके बाद में लगानी है आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आए तो आपको पैसिव वॉइस में टू का तो टू ही लिखना है और उसके बाद में एक वर्ड लिखना है बी और उसके बाद में लिखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू प्लस एम बी फर्स्ट, तो पैसिव वॉइस में टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस रूल को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। देखते हैं एक एग्जाम्पल। आई एम टू फिनिश दिस वर्क। सेंटेंस लिखा है आई एम टू फिनिश दिस वर्क। अपना रूल एक्टिव वॉइस के अंदर टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है टू और ये लिखी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं इसको कैसे पैसिव वॉइस में बताया जाता है। तो लिखते हैं टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे देखते हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस? ये एक्टिव वॉइस का है, सब्जेक्ट आया हुआ है। अब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमारा रूल था, सबसे पहले हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब रूल कोई भी हो, पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को भी इसमें भी सब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट मिलेगा मेन वर्ब के बाद में, ये है मेन वर्ब फिनिश। फिनिश के बाद में लिखा है दिस वर्क। दिस वर्क है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं सब्जेक्ट की जगह, तो दिस वर्क का सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा दिस वर्क। दिस वर्क सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर लिखा है ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आएगा। दिस वर्क आई के नीचे आ गया दिस वर्क सब्जेक्ट का रूप। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है एम। थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ ये सेंटेंस टेंस का नहीं है। टेंस का होता कंटिन्यूस टेंस का इज आर एम के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं है। इसका मतलब उस कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा है? तो इस टेंस की जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखनी है, उसी टेंस की लिखनी है, वही हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है। आई के अकॉर्डिंग लिखी हुई है एम, दिस वर्क के अकॉर्डिंग एम नहीं आएगा तो क्या आएगा? वर्क सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम। एम है यहाँ पर तो यहाँ उसी टेंस की इज हो गई। अब लिखते हैं यहाँ पर लिखा है टू, तो आप पैसिव वॉइस में भी यही लिखा है कि टू, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए टू। अब देखते हैं रूल में टू प्लस बी, यहाँ पर लिखा है बी, यहाँ पर बी नहीं है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमारा रूल है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लिख दिया बी। अब ये मेन वर्ब है फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए फिनिश्ड। फिनिश्ड हो गया फिनिश्ड। सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब पीछे क्या रहा? यहाँ पर इस सेंटेंस में से ये रहा आई, आई को हमने कहीं नहीं लिखा। अब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो लिखते हैं हम बाई, तो यहाँ लिख दीजिए बाई। और आई का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई का ऑब्जेक्ट रूप होता है मी, आई मी माई, तो यहाँ हो गया मी। सेंटेंस बन गया
दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी, दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। सेंटेंस है आई एम टू फिनिश दिस वर्क, पैसिव वॉइस है दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। कैसे, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिलता है मैन वर्ब के बाद में, मैन वर्ब है फिनिश, फिनिश के बाद में दिस वर्क। ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ दिस वर्क। 2 प्लस एम बी फर्स्ट है तो 2 प्लस बी प्लस एम बी थर्ड। यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस की, एम में कंटिन्यूस, अब यहाँ कंटिन्यूस टेंस नहीं है, इज आ रहे में तो एम की जगह हो गया इज, सिंगुलर है दिस वर्क इज। 2 का 2 के बाद में लिखनी है आपको बी, रूल है अपना बी, तो बी फिनिश का हो गया फिनिश्ड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते तो लिखते हैं बाई और मी, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी। आई एम टू फिनिश दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाई मी, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। एक और सेंटेंस देखते हैं इसका और लिखते हैं ही हैज टू हेल्प मी। सेंटेंस लिखा है ही हैज टू हेल्प मी। अब इसका बनाना है पैसिव वॉइस। कैसे बनेगा, पहले देखते हैं अपना ये रूल इसमें है कि नहीं है। तो यहाँ लिखा है टू, यहाँ लिखा है हेल्प, हेल्प मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब देखते हैं पहला रूल यही है, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मिलता है मैन वर्ब के बाद में, मैन वर्ब है हेल्प, हेल्प के बाद में लिखा है मी, इसका मतलब ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा मी का सब्जेक्ट बनेगा आई, इसका हो गया पैसिव वॉइस में मी का सब्जेक्ट आई। अब देखते हैं यहाँ पर है हैज़, हैज़ है एक हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर क्या लिखा है, तो सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। ये टेंस का सेंटेंस ये भी नहीं है क्योंकि है जाता है तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये परफेक्ट टेंस का नहीं है। अब इसी टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हैज़ और एक होती है हैव। ही के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है हैज़, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, तो प्लूरल है तो आएगा हैव। ओके, अब देखते हैं यहाँ लिखा है टू, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, टू के नीचे टू, रूल यही है 2 प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, 2 लिख दिया। अब लिखनी है अपने रूल के अकॉर्डिंग बी, अब लिखनी है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, हेल्प्ड। मी को हमने आई में बदल दिया, इसका मतलब अब ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे बाई, और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम। ही हैज़ टू हेल्प मी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट हो गया आई, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इस टेंस में हैज़ है तो यहाँ पर भी सेम टेंस की रहेगी, और हैज़ का हो गया यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग हैव, टू, और बी का लिख दिया बी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई लिखते हैं, लिख दिया बाई, और सब्जेक्ट ही का हो गया ऑब्जेक्ट हिम। अब देखते हैं रूल नंबर 6, लिखता है रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस में अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो और उसके साथ में ऑब्जेक्ट हो, या दूसरा है सेंटेंस स्टार्ट हो लेट से, दो बातें हैं। यदि एक्टिव वॉइस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट हो और उसके साथ में ऑब्जेक्ट हो, या सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस होंगे। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा और उसके साथ में ऑब्जेक्ट होगा, और लेट से स्टार्ट होगा, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, इन दोनों का देखते हैं एक साथ में। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस होगा, सेंटेंस के स्टार्ट में लिखना है लेट प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो बातें लिखी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट साथ में हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। या सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट का नहीं हो और सीधा सेंटेंस स्टार्ट हो जाए लेट से, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वापस लेट लिखेंगे, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे और फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो तरीके के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है, उसको एक ही तरीके से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होता है तो एक सेंटेंस लिखते हैं, शट द विंडो, शट द विंडो। सेंटेंस लिखा है इतना सा, शट द विंडो। इसका बनाना है पैसिव वॉइस। कैसे बनाया जाता है पैसिव वॉइस? देखते हैं अपना एक्टिव वॉइस का रूल क्या है। सेंटेंस रो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ये है शट बंद करना, ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये लिखा है द विंडो, विंडो लिखा है इसका ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में है ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रूल लिखेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले लिखते हैं हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए, लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये लिखा है मेन वर्ब के बाद में मिलती है हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखा है द विंडो, तो यहाँ लिख देते हैं हम लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द विंडो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। फिर लगाना है आपको बी, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब है शट और शट की थर्ड फॉर्म होती है शट। ये थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, शट शट शट। तो लेट द विंडो बी शट, ये हो गया जो सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले लिखें लेट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को वापस लेट के बाद में लिखना है द विंडो, उसके बाद लिखना है बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है शट, शट की थर्ड फॉर्म होगी शट। अब देखते हैं एक सेंटेंस जो स्टार्ट होगा लेट से। लिखते हैं लेट हर सिंग ए सॉन्ग। सेंटेंस लिखा है लेट हर सिंग अ सॉन्ग। इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है लेट से, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ लिखा है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में लेट से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट लिखा है तो आपको वापस लेट ही लिखना है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, लेट का लिख दिया लेट। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद में मिलता है हमें, ये मेन वर्ब है सिंग, मेन वर्ब के बाद में मिलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखा है ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह लेट के बाद में। अब ए सॉन्ग का ऑब्जेक्ट होगा ए सॉन्ग, अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट के बाद में लिखना है आपको बी और उसके बाद में लिखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब लिखिए सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग। अब यहाँ पर रहा हर, अब उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तो हम लिखते हैं बाई, और हर का ये ऑब्जेक्ट रूप ही लिखा है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रूप आएगा तो हर। लेट ए सॉन्ग बी संग बाई हर। वापस देखते हैं लेट का लेट लिखना है, ऑब्जेक्ट को लेट के बाद में लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखा है ए सॉन्ग, अ सॉन्ग। उसके बाद में लिखना है ऑब्जेक्ट के बाद में बी, लिख दिया बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की थर्ड फॉर्म संग। हर ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो लिखेंगे बाई, तो बाई और हर। ये हुआ अपना रूल नंबर 6। अब देखते हैं रूल नंबर 7। लिखते हैं रूल नंबर 7।
यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बहुत ईजी सा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में एक सेंटेंस लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और इसके बाद में आपको लिखने हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज का जो भाव होता है वही भाव इस सेंटेंस में आएगा रिक्वेस्ट में, इसलिए प्लीज या काइंडली से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका हमें बनाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब टू के बाद में पता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो जो सेंटेंस में फॉर्म आती है मेन वर्ब की वही फॉर्म आपको वहाँ पर लिख देनी है। सेंटेंस देखते हैं, बहुत ईजी सा ये तो, प्लीज कम हियर, सेंटेंस में आया प्लीज। अब इसको बनाना है आपको पैसिव वॉइस, तो प्लीज आता है तो इसका भाव लिखने के लिए आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये पूरा प्लीज का भाव बनाने के लिए। अब पीछे क्या रहा, कम हियर, टू, और टू के बाद में लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मेन वर्ब प्लीज का भाव इस सेंटेंस में आएगा यू आर रिक्वेस्टेड में, प्लीज का अर्थ होता है वही रिक्वेस्ट का अर्थ होता है। अब लिखते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, और हियर का हियर लिखते हैं। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, प्लीज कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। अब देखते हैं यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखी, इसमें पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म नहीं आई, थर्ड फॉर्म आ चुकी है क्योंकि यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड का भाव है जो प्लीज का भाव है वही भाव है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, प्लीज कम हियर का पैसिव वॉइस हुआ। अब देखते हैं रूल नंबर 8 जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार पैसिव वॉइस में बदला जाता है। जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। लिखते हैं रूल नंबर 8। एक बात लिख देते हैं, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो और उसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो को पैसिव में चेंज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के दो भाग हो तो सब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बीच में लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है। ये कॉमन रूल है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं और हेल्पिंग वर्ब के दो भाग हो तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो उस दो हेल्पिंग वर्ब के दो भाग है तो उनके बीच में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के दो भाग कैसे, तो एक एग्जांपल लिख के देखते हैं। जैसे लिखा है हैज़ बीन, तो ये हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, इसके दो भाग है, दो टुकड़े हैं हैज़ और बीन, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज़ और बीन के बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे। ये एक कॉमन रूल है। अब देखते हैं आगे की इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सेंटेंस एक्टिव वॉइस का शुरू हो जाता है हेल्पिंग वर्ब से, HV से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वो भी सेंटेंस किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, वो पैसिव के रूल के अकॉर्डिंग लगेगी। रूल किसका लगेगा, पैसिव का। ठीक है, अब देखते हैं सेंटेंस शुरू होता है WH वर्ड से। WH वर्ड वाई, वैन, वेयर,
तो उनसे शुरू होता है। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी किससे शुरू होगा? WH वर्ड से, यानी वही वर्ड लिखेंगे वापस। वाई आया तो पैसिव वॉइस में वाई लिखेंगे, वैन आया तो वैन लिखेंगे, वाट आया तो वाट लिखेंगे, जो भी आएंगे। लेकिन इसके अंदर थोड़ा अलग है, वो लिखते हैं। अगर WH वर्ड में आता है हु, WH वर्ड में हु आता है, तो हम क्या करेंगे? अगर ये इम्पोर्टेंट है, दो बातें इसके अंदर इम्पोर्टेंट आती है और बोर्ड के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बनता है। सेंटेंस शुरू होता है हु से, तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे बाई हुम। क्या लिखेंगे? बाई हुम। सेंटेंस शुरू होता है हु से, तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे बाई हुम, और उसके बाद में लिखेंगे पैसिव इसके अकॉर्डिंग HV, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे MV की थर्ड फॉर्म। हु, बाई हुम, HV, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस किससे शुरू होगा? हु से। हु की जगह लिखेंगे बाई हुम, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वो पैसिव के अकॉर्डिंग, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। एक बात और है, अगर सेंटेंस शुरू होता है हुम से, तो हुम की जगह हम लिखेंगे हु, उसके बाद में लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है ना, उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। हु का मतलब कौन, और वो पूछ रहा है सब्जेक्ट, तो इसका मतलब हु के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। और जो सेंटेंस हुम से स्टार्ट होता है ना, उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। दो बातें याद रखना है, हु के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है और हुम के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट को वापस सब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, तो हुम को क्या लिखेंगे? हु, फिर लिखेंगे HV, फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद रखना, यहाँ पर HV के बाद में सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में, हुम वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। हुम का मतलब किसको, तो ऑब्जेक्ट तो ये पूछ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट होगा नहीं। अब देखते हैं कैसे। HV से शुरू होता है तो वो HV से कैसे स्टार्ट होगा? पैसिव वॉइस WH वर्ड से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस WH वर्ड से कैसे स्टार्ट होगा? हु से सेंटेंस एक्टिव वॉइस का शुरू होता है तो उसको बाई हुम से, और हुम से स्टार्ट होता है तो वो हु से स्टार्ट होगा। याद रखना, हु से स्टार्ट होगा तो उसकी जगह बाई हुम लिखना है। उसके बाद HV, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हुम से स्टार्ट होता है तो उसके बाद लिखना है हु, HV, MV की थर्ड फॉर्म। अब इसको एक सेंटेंस के अंदर लिखते हैं एक सेंटेंस, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस लिखते हैं। HV से जो स्टार्ट होता है पहले वो लिखते हैं आर यू कॉलिंग मी। सेंटेंस लिखा है, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस दो तरीके का होता है, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है अपना हेल्पिंग वर्ब से, जो लिखिए आर। आर एक हेल्पिंग वर्ब है। ये लिखिए मेन वर्ब, ये है अपना सब्जेक्ट और ये है अपना ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाना है इसको। अब देखते हैं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव ही बनेगा। कैसे? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो कहने का मतलब इंटेरोगेटिव बनेगा, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट, MV है तो MV, और सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट। जैसा एक्टिव वॉइस वैसा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव, पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव। अब लिखते हैं यहाँ पर रूल, पहले वाले वही चलाएंगे। देखते हैं कैसे। इस हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब सबसे पहला अपना रूल था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये है मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद में मिलता है ऑब्जेक्ट, मी है ऑब्जेक्ट। अब मी को आपको सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट को कहाँ लिखना है? सब्जेक्ट के नीचे लिखना है। ये है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आई नहीं लिखना है। मी का सब्जेक्ट बनाएंगे, आई यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी है। हेल्पिंग वर्ब के नीचे सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है सब्जेक्ट के नीचे। सब्जेक्ट लिखा है, इसकी जगह छोड़ देते हैं एक बार, मी को बनाते आई, ये आई बन गया। ठीक है, अब देखते हैं, ये रह गया अपनी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखे है? आर लिखा है यहाँ पर मेन वर्ब के साथ में ING लिखा है। तो क्या लिखे है? अब देखते हैं टेंस का रूल, हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि अगर कंटिन्यूस टेंस होता है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस की रहती है, परिवर्तन नहीं होती है, लेकिन साथ में एक वर्ड बोला था,
क्या लिखा था, एक वर्ड लिखना है बीइंग, साथ में एक वर्ड लिखना है बीइंग। अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। हमने एक पहले रूल लिखा था यहीं पर अभी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या हेल्पिंग वर्ब के दो भाग हो तो सब्जेक्ट को बीच में लिखा जाता दोनों के। यहाँ पर ये है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस की रहती है, लेकिन साथ में क्या लिखता है, बीइंग। तो हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस की, यानी इज आर एम है तो इज आर एम ही रहेगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ यू के अकॉर्डिंग आया हुआ है आर, यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग आएगा एम, तो लिखते हैं एम। अब साथ में क्या जोड़ना है आपको, बीइंग, तो एम बीइंग हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के दो भाग हो गए तो बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो बीइंग लिख देते हैं इधर, तो ये हो गया बीच में सब्जेक्ट। साथ में नहीं लिखना है, बीच में लिखना है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और मेन वर्ब, मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब। अब मेन वर्ब आएगी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, अब बनाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे हम बाई, तो ये लिखा बाई, और यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव मार्क्स। तो एम आई बीइंग कॉल्ड बाई यू। एक बार रिपीट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट के नीचे लिखना है, ये बात ध्यान रखनी है। ये सब्जेक्ट के नीचे यू सब्जेक्ट है, यू के नीचे आई। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हमने जगह छोड़ दी थी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। आर है आईएनजी फॉर्म में, इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब साथ में जोड़ते हैं बीइंग। अब देखते हैं आर सेम टेंस के हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होता है, आई के साथ आ गया एम, साथ में जोड़ा बीइंग। हेल्पिंग वर्ब के दो भाग तो बीच में आ गया सब्जेक्ट। मेन वर्ब कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म होगी कॉल्ड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बीच में लिखेंगे बाई, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो ये हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका पैसिव वॉइस। अब देखते हैं एक सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। लिखते हैं दूसरा सेंटेंस, व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन। सेंटेंस लिखा है व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन। सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाते हैं वापस पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या करना है, आपको लिखा था हमने कि WH वर्ड होता है उसको सेम टू सेम लिख देना। व्हेन है तो व्हेन को आप सेम टू सेम लिख दीजिए, दो शब्दों को छोड़ करके, वो है हु और हुम, उसको सेम नहीं लिखना है। व्हेन है, व्हेन का व्हेन लिख दिया। अब यहाँ पर आ गई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पर है विल, अर्थात ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की लगती है। जो इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है तो उसमें अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है पैसिव वॉइस में। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी फ्यूचर कंटिन्यूस की। लिखते हैं कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी, शैल बी। अब लिखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, विल बी। क्यों आएगा, शैल बी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बनाएंगे हम सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन, ये सब्जेक्ट है, इसके नीचे आ जाएगा ये माई पेन। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये एम बी के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने बनाया सब्जेक्ट। कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है यू, इसके नीचे लिखा माई पेन। विल बी दो भाग है तो हम लिखेंगे बीच में सब्जेक्ट ही आ गया बीच में। विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस की तो दो भाग है, एच वी के विल और बी, बीच में आ गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने बनाया सब्जेक्ट माई पेन। तो देखिए व्हेन के नीचे व्हेन WH वर्ड, एच वी के नीचे एच वी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, लिखा बी, विल बी। रिटर्न, रिटर्न की थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न्ड। अब बनाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे बाई, और यू का ऑब्जेक्ट हो गया यू। सेंटेंस बना व्हेन विल माई पेन बी रिटर्न बाई यू।
WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब विल बी, दोनों के बीच में लिखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाए सब्जेक्ट माई पेन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड, और बाय लिख करके लिखा है ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू। अब देखते हैं हम जो सेंटेंस स्टार्ट होता है हु से, इम्पोर्टेंट रूल हु और हुम वाला, जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से पूछे तो हु और हुम का। तो लिखते हैं एक सेंटेंस हु का, देखिए सेंटेंस नंबर 3, हु wrote the रामायण। सेंटेंस लिखा है हु wrote द रामायण। अब सेंटेंस स्टार्ट हुआ है हु से, हु वाले सेंटेंस होते हैं वो सिंपल की तरह बनते हैं, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी हुई है। हु wrote द रामायण। अब रूल यह है कि हु की जगह हम लिखेंगे बाई हुम, हु की जगह बाई हुम, अभी लिखा था हमने, हु की जगह लिखेंगे बाई हुम, उसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में लिखेंगे मैन वर्ब की सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई हुम। अब लिखते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगी, देखते हैं इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो किससे टेंस का पता चलेगा, मैन वर्ब से। मैन वर्ब लिखिए रॉट, अर्थात ये मैन वर्ब राइट की सेकंड फॉर्म, तो राइट की सेकंड फॉर्म, और 12 टेंस में से एक ही टेंस में सेकंड फॉर्म आती है और वो है पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, तो इंडेफिनिट जाएगा कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज और वर। तो लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो लिख देते हैं वाज और वर में से क्या लिखेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द रामायण, द रामायण सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ड है रामायण, तो उसके अकॉर्डिंग हम वाज लिखेंगे। फिर बाई होम हेल्पिंग वर्ब, अब लिखते हैं सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया द रामायण, द रामायण का सब्जेक्ट हो गया द रामायण। अब क्या रहा, मैन वर्ब, बाई होम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा MV मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। सेंटेंस नंबर 4 है हुम का, तो हुम हैज ही एब्यूज्ड। सेंटेंस लिखा है whom has he abused। अब इस सेंटेंस को किस प्रकार पैसिव वॉइस में बदला जाता है देखते हैं। तो आपको पहले बताया था कि whom का बनाना है आपको who, लिखते हैं whom की जगह हम who, यह है पैसिव वॉइस, whom का लिख दिया हमने who। अब बात यहां ध्यान रखनी, इसके बाद में लिखनी है आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखी है हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस होता है तो अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट के अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। अब यहां पर मैंने लिखा है हैज बीन, थोड़ा ध्यान रखना है यहां पर। अब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, ये तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यहां पर ही के अकॉर्डिंग हैज लिखा है, लेकिन यहां पर पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। और मैंने पहले बताया था कि हुम में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट तो पूछ रहा है हुम, अर्थात इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, इसलिए हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी है, तो इसलिए हमने सिंगुलर लिख दी हैज। अब बीन हेल्पिंग वर्ब के 2 भाग है, लेकिन यहाँ बीच में सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, इसलिए दोनों साथ में रहेंगे, तो हैज बीन हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब आएगा मैन वर्ब, मैन वर्ब है एब्यूज, एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड लिखा है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म में आएगी एब्यूज्ड। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और ही को हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे तो बन जाएगा बाई हिम, बाई हिम लिखा है हुम का हु। फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो हैज बीन ऑब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट में बदल नहीं सकते, इसलिए साथ में आ गया हैज बीन। फिर है एब्यूज, थर्ड फॉर्म है एब्यूज्ड की, ये भी थर्ड फॉर्म ही है, तो एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में तो लिखेंगे बाई और हिम। एक सेंटेंस और लिखते हैं इसका,
सेंटेंस नंबर 5, whom has she reported। ये सेंटेंस है whom से स्टार्ट होने वाला। whom का रूल क्या है, whom की जगह लिखेंगे who, whom की जगह लिखेंगे who, तो who। हैज़ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब, ये है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिखेंगे हैज़ बीन। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते होता तो यहाँ है नहीं, इसलिए हम ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, यहाँ है नहीं इसलिए हम सिंगुलर ही लिखेंगे। बीच में सब्जेक्ट आता है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट आएगा कहाँ से, बीन आ गया, एच वी के नीचे एच वी। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट के नीचे आएगा कहाँ से, मेन वर्ब है रिपोर्ट, रिपोर्ट की थर्ड फॉर्म होगी रिपोर्टेड, ये भी थर्ड फॉर्म ही है। ये सब्जेक्ट है, लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह तो लिखेंगे बाई, और सी का हो जाएगा हर। चलिए इस प्रकार हुआ ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। सिंगुलर सेंटेंस देख लिया हमने, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो पैसिव वॉइस बनता है वो देख लिए। तो ये हुआ एक्टिव वॉइस से टॉपिक लगभग हमारा पूरा। ये टॉपिक अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।